नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24 सात की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो। इस बुलेटिन में हर वो खबर आप तक पहुंचाएंगे आज दिन भर सुर्खियां बनेंगी, जिन पर सबकी नजरें होंगी। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ मीटिंग करेंगे किसान। सहमति नहीं बनने पर 101 किसानों का जत्था करेगा दिल्ली मार्च। शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा हुई सख्त, सड़क पर लगी लोहे की कीलें। आज विजयपुर में कांग्रेस की आभार सभा। PCC चीफ जीतू पटवारी होंगे शामिल। उपचुनाव जिताने के लिए जनता का जताएंगे आभार। IBC 24 के माइंड समिट में CM डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। कहा, बदलते दौर में MP बहुत बदला। हमारा उद्देश्य MP को नंबर 1 राज्य बनाना। कांग्रेस ने सबकी भावनाओं को नजरअंदाज किया। राजनांदगांव में CGPSC की परीक्षा नियंत्रक रही आरती वासनिक के घर CBI का छापा। CGPSC घोटाले को लेकर की गई पूछताछ। रायपुर में 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म। रिश्ते में बच्ची का भाई ही है आरोपी। परिजन FIR कराने को तैयार नहीं है। SSP ने कहा, होगी जांच। इंदौर में दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम स्थल पर बजरंग दल का हंगामा। खुले में शराब और मांस बेचने का किया विरोध। कार्यक्रम स्थल पर बदलाव करने की मांग। और सबसे पहले नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर में BSF डे कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज से 10 दिसंबर तक का रूस दौरे पर वो रहेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सैम पित्रोदा का ये दावा है कि फोन और लैपटॉप उनका हैक हो गया है। इसके दावों में कितनी सच्चाई है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अमेरिका में टिकटॉक पर बैन लगभग तय हो चुका है, यानी एक और देश जिसने टिकटॉक पर बैन लगा दिया है। बांग्लादेश में फिर इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ है। आगजनी की नौबत वहां पर आई है। बात करें नॉर्थ ईस्ट के असम की, तो वहां पर बांग्लादेशी सैनिकों ने ये जो घुस गए थे उन्हें BSF ने खदेड़ दिया है। और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हुई है। हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी का इंतजार है। लेकिन शुरुआत करेंगे उस खबर से जिस पर पूरे देश की नजर है। दिल्ली से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने धरना दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी एक बैठक है। सहमति नहीं बनने पर किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ कूच करेगा। किसानों के मार्च के चलते शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। सड़कों पर कीलें गाड़ दी गई हैं। कंक्रीट की दीवार लगा दी गई है। 3D लेयर बैरिकेडिंग की गई है। अलग अलग मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 दिसंबर को हरियाणा पुलिस से झड़प में 16 किसान घायल हुए थे। केंद्र सरकार बातचीत करने के मूड में दिखती नहीं है, ये कह रहे हैं किसान नेता। तो एक बार फिर से किसानों का आंदोलन अपने चरम पर है। आज संभवतः केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी बातचीत हो सकती है, मीटिंग हो सकती है। और अगर इस मीटिंग में सहमति नहीं बनती है तो फिर किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ कूच करेगा, रवाना होगा। हालांकि इन्हें रोकने के लिए पुख्ता व्यवस्था वहां पर किया गया है। शंभू बॉर्डर पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। कीलें गाड़ दी गई हैं सड़कों पर। कंक्रीट की दीवार लगाई गई है और सुरक्षा की तो पर्याप्त व्यवस्था वहां पर है ही। तमिलनाडु में रेलवे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। त्रिची रेलवे स्टेशन से 75 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। संदिग्ध शख्स के बैग में 75 लाख रुपए मिले हैं। और जब इस व्यक्ति से पूछा गया कि भैया दस्तावेज दिखाएं, तो ये दस्तावेज पेश नहीं कर सका। आरोपी के से जुड़ी जानकारियां खंगाली जा रही हैं। पूछताछ उससे हो रही है। आयकर विभाग को रेलवे पुलिस ने मामला सौंप दिया है। तो 75 लाख रुपए का कैश लेकर ये व्यक्ति चल रहा था और इससे जुड़े कोई दस्तावेज इसके पास थे नहीं।
राजनांदगांव से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। आरती वासनिक के घर पर सीबीआई ने छापा मारा है। सीजीपीएससी की परीक्षा नियंत्रक रही हैं आरती वासनिक। सीजीपीएससी घोटाले को लेकर उनसे पूछताछ अब की जा रही है। कोतवाली थाने के न्यू चंद्रा कॉलोनी का यह मामला बताया जा रहा है। तो राजनांदगांव में आरती वासनिक के घर, जो परीक्षा नियंत्रक रही हैं सीजीपीएससी की, इनके घर अब छापा पड़ा है सीबीआई का। पूछताछ इनसे हो रही है। सीजीपीएससी घोटाले से जुड़ी ये पूछताछ है, जिसमें सीबीआई अब आरती वासनिक के घर पहुंची है। परीक्षा नियंत्रक थी सीजीपीएससी की ये, और इनसे अब गहनता से पूछताछ की जा रही है। रायपुर के विधानसभा इलाके में 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एसएसपी रायपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 साल की इस मासूम के साथ रिश्ते में उसके भाई ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है, और पीड़िता के परिजन हालांकि एफआईआर कराने को तैयार नहीं है। ये घिनौनी वारदात 1 दिसंबर की है। परिजन मासूम की तबीयत बिगड़ने पर निजी अस्पताल उसे लेकर पहुंचे, और जिसकी जानकारी उक्त निजी अस्पताल ने पुलिस को नहीं दी, जिससे अस्पताल की भूमिका भी अब संदिग्ध मानी जा रही है, और इस निजी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल विधानसभा थाना पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। एक 3 वर्षीय बालिका के साथ उसके सगी मौसी के लड़के ने, 22 साल के लड़के ने उसके साथ रेप किया है। प्रार्थी के परिवार वाले और आरोपी के परिवार वाले इसमें शिकायत देने के लिए तैयार नहीं हुए, तो अब पुलिस उनको, बच्ची और आरोपी को सीडब्ल्यूसी के सामने पेश किया जा रहा है। रायपुर के अमानाका इलाके में फर्जी पुलिस बनकर दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी देकर वसूली करने वाला जो गैंग है, इसका खुलासा हो चुका है। पुलिस ने गैंग की 2 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने बताया कि एयरटेल के वाईफाई इंजीनियर राघव मिश्रा को अन्नू अग्रवाल नाम की महिला ने फोन किया पहले तो, और कहा कि उसकी सहेली खुशबू तिवारी के घर वाईफाई स्टैब्लिश करना है। इसके बाद अगले दिन राघव मिश्रा अन्नू के बताए लोकेशन पर पहुंचे, तो खंडहर से महिलाओं ने इशारा कर उसे अंदर बुलाया। जब राघव वहां पहुंचा तो दोनों महिलाएं वॉशरूम जाने के बहाने से बाहर आईं और अपने पुरुष साथियों को बुला लिया। इसके बाद आरोपी प्रदीप सिंह और मदन सोना ये मौके पर पहुंचे और पुलिस वाले बनकर इंजीनियर के साथ मारपीट की। ऑनलाइन 8,000 रुपये अपने खाते में ट्रांसफर भी करा लिए। पीड़ित ने थाने पहुंचकर शिकायत कराई, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया। ये एक नया किस्म का जालसाजी का तरीका ढूंढा है इन लोगों ने। वाईफाई के नाम पर आपको फ़ोन आएगा, फिर जब आप बताए गए लोकेशन पर पहुंचेंगे तो कुछ पुरुष वहां पर आएंगे, आपसे मारपीट करेंगे, कुछ पैसे ट्रांसफ़र कराएंगे और आपको धमकी देंगे कि अगर आपने अगर किसी को ये जानकारी दी तो आपको जान से भी मारा जा सकता है। आप इस गैंग से सावधान रहें, सतर्क रहें। 2 महिला 3 पुरुष, इन लोगों का भी एक गैंग चल रहा है। ये कल अभी पकड़े गए हैं, जिसमें बड़ा यूनिक तरीके से महिलाएं जो है किसी तरीके से किसी व्यक्ति को फंसाती हैं, उसको बुलाते हैं और वहाँ बाकी लोग जो है वहाँ पहुँच जाते हैं। ये फ़ोन पे से पैसे ट्रांसफ़र करा रहे हैं। खरगोन जिले के ऊन थाना क्षेत्र के उपड़ी गांव में एक पिता ने अपने बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी। हत्या की वजह खेत में हल नहीं जोतने का मामूली विवाद बताया जा रहा है। मृतक का नाम हीरालाल अखाड़े है, उसकी उम्र 30 साल है। उसके हत्यारे पिता का नाम रूम सिंह अखाड़े है, और सोते वक्त पिता ने ही अपने बेटे पर हमला कर दिया। उसकी मौत हो गई। सूचना मिली, मौके पर पहुंची पुलिस ने अब आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि आरोपी से अब पूछताछ की जा रही है। वो आदतन अपराधी किस्म का है, मामले की विवेचना की जा रही है। कल शाम को ऊन थाना क्षेत्र में एक घटना घटी, जहां पे एक पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी। इस संबंध में जब थाना ऊन की पुलिस टीम पहुंची तो पता चला कि रोम सिंह पिता गुमान सिंह बिलाला, जो कि करीब 55 वर्ष के व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने बेटे हीरालाल बिलाला, जो कि करीब 30 वर्ष के व्यक्ति हैं, उनकी खटिया पे लेटे समय धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी।
इंदौर में दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम स्थल पर बजरंग दल ने जमकर हंगामा किया है। कार्यक्रम स्थल पर शराब की बिक्री का विरोध किया है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि खुले में शराब और मांस बेचा जाएगा और महिलाओं के बीच शराबी घूमेंगे, उन्हें परेशान वो कर सकते हैं। इसकी चिंता अब बजरंग दल के कार्यकर्ता कर रहे हैं। बजरंगियों ने कार्यक्रम स्थल पर बदलाव करने के निर्देश दिए हैं और चेतावनी भी दे दी है कि अगर जगह नहीं बदली तो फिर प्रदर्शन किया जाएगा। पुलिस अधिकारी समेत भारी फोर्स मौके पर मौजूद रहेगी। लेकिन बजरंग दल की आपत्ति है कि दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम में, कॉन्सर्ट में खुले में शराब और मांस बेची जाएगी। शराबियों की जो आमद वहां पर रहेगी और महिलाओं के आसपास जब वो घूमेंगे तो महिलाएं असुरक्षित रहेंगी। इनकी चिंता बजरंग दल को है। बजरंग दल ने इसकी आपत्ति भी दर्ज करा दी है। आरोप यह है कि खुले में शराब और मांस बेचा जाएगा, जिससे वहां पर अप्रिय स्थिति बन सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज का कार्यक्रम आप तक पहुंचा दें कि आज पल्स पोलियो अभियान की वो शुरुआत करने जा रहे हैं। सुबह 10:15 बजे के आसपास जन कल्याण पर्व की तैयारी पर वो जानकारी देंगे। सुबह 11:30 बजे कानून व्यवस्था की बैठक लेंगे। 1:15 बजे शाजापुर के लिए वो रवाना होंगे। कई कार्यक्रम में आज उनका मौजूद होना तय है। शाम 4:30 बजे वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में स्थानीय किसी कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो चूंकि आज बहुत बिजी शेड्यूल रहने वाला है मुख्यमंत्री का, पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत से कार्यक्रम का और दिन का आगाज़ उनका होगा और उसके बाद तमाम जो कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे। शाजापुर भी जाएंगे और शाम को वो दिल्ली रवाना होंगे, चूँकि उनका एक स्थानीय कार्यक्रम, निजी कार्यक्रम वहाँ पर है। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव के बाद अब बात करेंगे सीएम विष्णुदेव साय की। सीएम विष्णुदेव साय का शेड्यूल आपको बता दें, आज भी वो भी बहुत सारे कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज भवन हॉस्टल का वो लोकार्पण करेंगे। राजनांदगांव के डोंगरगांव भी जाएंगे आज वो। नवनिर्मित भवन ज्ञान मानसरोवर के उद्घाटन में शामिल होंगे। तो चूंकि आज विष्णुदेव साय का भी सघन कार्यक्रम है, अलग अलग जगह और कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। और अब बात करेंगे IBC 24 के खास कार्यक्रम, खास आयोजन माइंड समिट मध्य प्रदेश के। राजधानी भोपाल में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की तमाम सियासी हस्तियों ने शिरकत की है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे ये प्रमुख थे। धर्माचार्यों और महिलाओं उद्यमियों से भी यहाँ पर मंच गुलजार रहा। सब ने मध्य प्रदेश के विकास को लेकर, भविष्य को लेकर अपनी राय रखी है। देखें एक रिपोर्ट आप। सबसे बड़ा मंच, सबसे बड़ा संवाद, सबसे बड़ा पैनल, अब तक का सबसे भव्य कॉन्क्लेव। माइंड समिट का ये मंच गवाह बना नए मध्य प्रदेश के सपनों का, सूबे की सियासी सोच का और धर्माचार्यों के उद्धारों का। अब हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। शनिवार को भोपाल में IBC 24 का ये महामंच दिन भर सजा रहा। इस आयोजन का सबसे महत्वपूर्ण सत्र सीएम मोहन यादव का रहा, जिसमें उन्होंने प्रदेश के विकास पथ का ब्यौरा पेश किया और अपने विजन से सबको परिचित कराया। उन्होंने कहा कि महिला, युवा, किसान और गरीब पर हमारा फोकस है। हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश नंबर 1 राज्य बने। देखिए, अगर आप 4 की बात कहोगे, सरकार तो 54 विभाग से चलती है। क्या बात जी। मेरा हर विभाग अपने आप में रोजगार परक, रोजगार देने वाला विभाग है, जिसके माध्यम से युवाओं के दरवाजे खुलते हैं। 4 वो है जो महिला, युवा, किसान और गरीब, ये चारों हमारे पिलर्स है, जिन पिलर्स पे हमारी 54 विभाग इस पे अवलंबित है और इसके माध्यम से प्रत्येक सेक्टर हमारा रोजगार परक है। सनातन हिंदू एकता यात्रा निकालकर चर्चित हुए बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी वर्चुअली माइंड समिट में शामिल हुए और हिंदू जागरण के अपने मिशन पर बात रखी। भारत की स्थिति हिंदुओं की बहुत विचित्र है। बांग्लादेश उसकी पिक्चर लाइव दिखाई जा रही है, जिस कारण से हमारे दिल में दर्द है। हम अपनी जो भी भूमिका निभा रहे हैं, आई एम नॉट पोस्टर बॉय, ना हमें हिंदू हृदय सम्राट बनना है, ना हमें बब्बर शेर बनना है, ना हमको नेता बनना है, ना अभिनेता बनना है।
हमें सिर्फ सनातन का एक सिपाही रहना है। IBC24 के इस मंच पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्र सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला। प्रश्न पूछने का अंदाज बहुत अनोखा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये केवल सिंधिया स्कूल का प्रोडक्ट कर सकता है। धन्यवाद सिन्हा जी। टेलीकॉम मंत्रालय में हम सैटेलाइट्स पे पहुंच गए हैं, पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सिंधिया परिवार के पैर सदैव जमीन पे ही रहते हैं और उसी जनता का जो संबंध है हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। तो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ऑफ द रिकॉर्ड कई बातें कही। पहला महिला सशक्तिकरण, दूसरा किसान सशक्तिकरण, तीसरा युवा सशक्तिकरण, चौथा गरीब कल्याण। मध्य प्रदेश के विकास का विजन पेश किया। सत्ता, संगठन और संतुलन पर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा ने महामंच पर विस्तार से चर्चा की। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि मैं एक कार्यकर्ता हूं, वो भी बूथ पर जा रहे हैं। विपक्ष की ओर से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, पूर्व PCC चीफ अरुण यादव, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे। मेरे साथ मेरी गाड़ी में जितने लोग बैठे हैं, आप विश्वास कीजिएगा, जो 24 घंटे कांग्रेस की बात करते हैं, उन सबके मोबाइल में ये मैसेज है कि तुम सब सदस्य बन गए। पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी दिग्गजों ने भी चर्चा में शामिल होकर सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। यदि आपके मन में नारी सशक्तिकरण की बात है तो आप ले सकते हैं वचन पत्र में। हर पार्टी का एक समय होता है। कांग्रेस का समय था 30, 40, 50 साल। नेहरू जी का समय था, इंदिरा जी का समय था, शास्त्री जी का समय था, 10 साल मनमोहन सिंह जी का समय था। तो एक समय रहता है और ये इवॉल्विंग होता है। आज अगर आप विश्व की परिदृश्य देखेंगे, समय एक मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स की तरफ जा चुका है। माइंड समिट में दिल बदला, दिल बदले क्या पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने खुलकर अपनी बातें रखी। कुछ लग रहा है इस कार्यकाल में जो संकल्प पत्र में बातें कही गई थी, उन संकल्प पत्र की बातों को पूरा किया जा रहा है। तो शहर की सरकार की रूपरेखा पर भोपाल महापौर मालती राय। नगर निगम ही एक ऐसी संस्था है जहां सुबह व्यक्ति उठता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नगर निगम ही करती है। भोपाल नगर निगम के सभापति किशन सूर्यवंशी। MLA हमारी पार्टी से है अथवा नहीं है, जब हम सोचते हैं तो समग्र भोपाल के बारे में सोचते हैं। और छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके ने चर्चा की। इन बीते 2 साल में आपने देखा कि राजनीतिक रूप से कितने उतार चढ़ाव आए हैं। राजनेताओं के अलावा महिला शक्ति ने भी समाज को संदेश दिया, शक्ति है तो संभव है। सेशन में मिसेस सेंट्रल इंडिया नेहा तिवारी बाहर भी बहुत ज्यादा नाम रोशन करती है। साड़ी कल्चरल ग्रुप की संस्थापक सुनीला दुबे, मेरा शो किया था तब जब मैं महेश्वर गई। मिसेस वर्ल्ड वाइड इंडिया शिविका सिंह और मिसेस यूनिवर्स की फर्स्ट रनर रही निकिता कुशवाहा ने महिला सशक्तिकरण की बात। लगता है यही तो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है मध्य प्रदेश का, कि अब सिर्फ लड़कियां 12th पास करके मॉडलिंग या एक्ट्रेस बनना नहीं चाह रही है, पहले पढ़ना चाह रही है। मध्य प्रदेश में महामंच सजे और खेल की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर, खेल की तरफ जो रुझान बढ़ा है। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी प्राची यादव, बट मैं इंटरनेशनल लेवल तक नहीं पहुंच पा रही। इंटरनेशनल कराटे खिलाड़ी सुप्रिया जाटव और अल्ट्रा रनर कार्तिक जोशी ने जमकर खेलो मध्य प्रदेश पर विस्तार से बात की। 400 मीटर दौड़ पाया था। माइंड समिट मध्य प्रदेश कुल 19 सत्रों में संपन्न हुआ। लगातार 11 घंटों तक मैराथन संवाद चलता रहा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि IBC24 की ये पहल और इस मंच में हुआ विमर्श प्रदेश को नई दिशा दिखाने की राह में एक अहम डिजिटल दस्तावेज साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट IBC24। तो भोपाल में आयोजित IBC24 के माइंड समिट कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। अलग अलग मुद्दों पर अपनी बेबागी से इन्होंने बात रखी है, कांग्रेस को जमकर घेरा है। सुने आप। कांग्रेस ने तो सदैव अपराधियों को ही पोषक किया है। ये तो हमारी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि माइक नहीं चलना चाहिए, तो माइक हमने उतार के ढेर लगा दिए 60,000 माइक का। कांग्रेस की हिम्मत नहीं, कांग्रेस नहीं बोलेगी। कानून का शासन लागू करने के लिए हिम्मत चाहिए, कलेजा चाहिए। और हमारी सरकार ने कहा कि खुले में मांस मदिरा नहीं बिकेगी, हमने उस पर सारी कार्रवाई कर दी। तो स्वाभाविक रूप से हमको निवेश की तरफ जाना पड़ेगा।
इसलिए निवेश पर्टिकुलर एक सेक्टर में नहीं, सभी सेक्टर में। और ये अच्छी बात है कि हमारे अपने इस अभियान के बलबूते पर हमारी सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके सब सेक्टर में समान रूप से अवसर मिल रहे हैं और इस लगातार हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश की घटना पे क्यों जवाब नहीं देते? बांग्लादेश के मामले में क्यों खुल के नहीं बोलते कि मंदिरों पे क्यों आक्रमण कर रहे हैं और कौन आक्रमण कर रहा है? जो कर रहे हैं हम उससे निपटेंगे। क्यों हिम्मत नहीं है उनकी? वो क्यों हिंदुओं को लज्जित करना चाहते हैं? मैं किसी के बारे में विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मुझे, हम आपके धर्म का सम्मान करें तो मुझे अपने धर्म का सम्मान करने की हिम्मत तो होना चाहिए। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में जहां तक बढ़ सकते थे हमारी सरकार ने काफ़ी काम किया है, हम वहां तक बढ़ गए। लेकिन अब कृषि के उत्पाद बनाना है हमको। फसल अगर बन गई तो फसल के ठीक उत्पाद दे करके किसानों की भी दशा बदलना है। और हर युवा जो अलग अलग प्रकार की क्षमता योग्यता रखता है उसको अपने काम से जोड़ करके उसकी अपनी युवा शक्ति का सदुपयोग देश और समाज के हित में लगाना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास कार्यक्रम हमर बानी हमर गोठ शुभांगी ठाकुर के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।